गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। एक ही स्टोरी है। एक लड़का जो था बिल्कुल जड़ बुद्धि था। उसके माता पिता भी उससे काफ़ी हताश थे कि ये तो बिल्कुल जड़ बुद्धि है, क्या करें इसका। तो उनके घर के पास एक आश्रम था, तो उन्होंने कहा वहाँ भेज देते हैं, बच्चों के साथ रहेगा, गुरुजी के साथ रहेगा, तो कुछ इसमें अकल आएगी। तो उसको उन्होंने आश्रम में भेज दिया। अब बच्चा खुले वातावरण में सब बच्चों के साथ रहने लगा। पर गुरुजी ने देखा कि वो हमेशा चुपचाप गुमसुम सा बैठा रहता है, कोई जवाब नहीं देता, कुछ बताता नहीं है। तो वो सोचते थे ये तो बिल्कुल जड़ बुद्धि है, ना इसे सूक्ष्म बात समझ में आती है, ना इसे मोटी बात समझ में आती है, इसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। एक दिन गुरुजी सब बच्चों को नदी किनारे ले गए। जब नदी किनारे ले गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि ये तो फिर वैसे ही बैठा हुआ है, खोया सा। वो थोड़ा सा उनको लगा इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ बेटा, आप ये सामने दीवार है, इस पे ये मंत्र, उन्होंने मंत्र उसको लिख के दे दिया, इसको लिखते रहो। और उसको 2-3 चौक दे दी। अब वो बच्चा मंत्र दीवार पर लिखने लगा। गुरुजी का सत्संग हुआ और फिर सब बच्चे नहाए और सब आ गए। जब शाम को गुरुजी बैठे तो उन्होंने देखा वो बच्चा तो है ही नहीं। वो बड़े गुरुजी को बड़ा लगा, अरे बोले ऐसा जड़ बुद्धि है, जब सब जा रहे थे तब भी नहीं आया। बोले वापस आ जाता, बोले उसको रास्ता भी नहीं पता होगा। अब गुरुजी थोड़ा गुस्सा भी हो, थोड़े चिंतित भी हों, थोड़े परेशान भी हों। साधकों को लेकर वो पहुँचे नदी किनारे। तो जो उन्होंने दृश्य देखा उसको देखकर वो देखते ही रह गए। उन्होंने देखा वो बच्चा अभी तक लिख रहा था, उसकी चौक तो कभी की ख़त्म हो गई थी, और अब वो अपनी उंगली से लिख रहा था जिसमें से खून बह रहा था, और वो अपने खून से लिखे जा रहा था, लिखे जा रहा। तो गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसको गले से लगा लिया, और वो बच्चा भी रोने लगा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम्हारा हृदय एकदम साफ है, तुम एकदम पवित्र हो, और तुम्हारे अंदर महान दृढ़ता और निष्ठा है। एक काम बता दिया, दृढ़ता भी है, लगातार लिखे जा रहा है, और निष्ठा भी है। तुम्हारे अंदर ईमानदारी है और एकाग्रता है ना। देखिए क्या क्या गुण है उसके अंदर, दृढ़ता है, निष्ठा है, ईमानदारी है, एकाग्रता है। तो जो व्यक्ति ईमानदारी, एकाग्रता, दृढ़ता और निष्ठा से अपने काम में डूब जाता है, उसे समय और तकलीफ़ का पता ही नहीं चलता। जैसे कहते हैं ना कि देयर इज़ नो टाइम एंड स्पेस। अब बच्चे को पता ही नहीं टाइम स्पेस में कहाँ हूँ, ना उसे टाइम का पता है। तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं विदेशी लोग, तो देयर इज़ नो टाइम एंड स्पेस इन गॉड, इन आत्मा देयर इज़ नो टाइम एंड स्पेस। क्या है? भगवान यहाँ है, अभी हैं, टाइम नहीं है, अभी हैं, स्पेस हर जगह है। गुरुजी कितने आसानी से बताए थे, नो टाइम हर समय है, नो स्पेस हर जगह है। तो गुरुजी ने उस शिष्य के सर पे हाथ रख के उसे आशीर्वाद दिया कि तुम एक दिन बहुत बड़े काव्य और ग्रंथों की रचना करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर सारे गुण हैं, कठिन गुण हैं जो लोगों में नहीं होते। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, निष्ठा। निष्ठा है कि हमने जिस चीज़ की निष्ठा कर ली कि मुझे करना है तो करना है, डू और डाई। हम जब करने बैठेंगे कोई और काम आ जाएगा तो भूल जाएंगे। एकाग्रता, निष्ठा और समर्पण भाव से कर्म करता है, उसके अंदर शक्ति का उदय होता है, उसके अंदर पावर आ जाती है। भगवान आप करा रहे हैं, आपके कराने से होता है, मेरी कोई शक्ति नहीं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं।
हम कहाँ कर सकते हैं? 1 मिनट में हमारा मन इधर उधर भटक जाता है, हम कहाँ कर सकते हैं? जब तक भगवान की कृपा नहीं होती हम कुछ नहीं कर सकते। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिन दिखे नहीं 3 लोक में कोई और। तो भगवान की कृपा के अलावा कुछ और नहीं है, सब भगवान की कृपा से होता है। कह रहे हैं जिसके अंदर एकाग्रता, निष्ठा और समर्पण होते हैं उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है, उसकी ब्रेन पावर जो है बहुत बढ़ जाती है। थोड़ी देर आप रोज़ मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, आपकी ब्रेन पावर बढ़ती जाए। आप जब करिए, जो भी काम करिए एकाग्रता से करिए, आपकी ब्रेन पावर बढ़ती जाए। स्वामी विवेकानंद की बात आती है ना कि वो जो भी चीज़ एक बार पढ़ते थे उनकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी थी, वो उनके दिमाग में छप जाती थी। जब वो यूएसए में थे तो वो एक के बाद एक किताबें ले जाते थे, तो लाइब्रेरियन ने कहा आप ले जाते हैं, आप पढ़ते भी हैं? तो उन्होंने उनको ब्रिटानिया एनसाइक्लोपीडिया दिया और कहा इसमें से कुछ भी पूछ लो। तो उन्होंने सब बता दिया। तो इतना उनका कंसंट्रेशन अच्छा था। तो हमारा माइंड कितना फोकस्ड है, हमारे अंदर कितनी निष्ठा है, तो उससे हमारी बुद्धि विकसित होती जाती है। इसमें कई सारे लेसन्स हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं। सीमाएं केवल हमारे दिमाग में हैं, बाहर कोई सीमा नहीं है, सीमाएं केवल हमारे दिमाग में हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं आपके अलावा आपको कोई नहीं रोक रहा, आपके अलावा आपको कोई नहीं रोक रहा। आपको बताइए महान बनने से आपको कौन कौन रोक रहा है? आपको महान बनने से, कोई अच्छा काम करने से कौन रोक रहा है? हमारा मन। बोला हमारा मन तो बंदर के समान है। बंदर को बिच्छू ने काट लिया, उसको शराब पिला दी, और वो कैसे नाचेगा? ऐसे ही चंचल मन। तो इस चंचल मन को गुरु नाम जप की सीढ़ी पे कहते हैं चढ़ाओ और उतराओ। क्या करो? नाम और जप की सीढ़ी पे इस चंचल मन को चढ़ाओ और उतराओ। निरंतर नाम जप करो, क्या होगा? फोकस हो जाएगा। ध्यान करो, अवेयरनेस में रहो, जाग के रहो। हर व्यक्ति के पास ताकत है कि वो अपने विचारों, कर्म और प्रयास से अपना भाग्य बना सकता है। किससे हमारा भाग्य बनता है? विचारों से, कर्म से और प्रयास से। अंदर सोई शक्तियों को जगा सकता है। शक्तियाँ कहाँ सोई हैं? तो अपने विचारों से, अपने कर्म से और अपने प्रयास से हम अपनी शक्ति को जगा सकते हैं। फ्रॉम ग्रॉस टू सटल, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम ग्रॉस टू सटल। इंग्लिश में बोल दिया उसको। अब देखिए, जैसे हम देखते हैं कि इस हाथ ने बहुत वज़न उठाया, तो वो धीरे धीरे आपके अंदर ताकत आ जाए। बोले ताकत आपके मसल में नहीं है, ताकत आपकी नर्व में है। बोले जो नर्व्स हैं, जो नाड़ियाँ हैं, कहते हैं ना हमारी 72,000 नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ियाँ और 600 से अधिक हड्डियाँ हैं, और कितने मसल्स हैं। हमारा हार्ट भी एक मसल है, हमारे लंग्स भी मसल है, सब चीज़ मसल है। अब इनको शक्ति कौन दे रहा है? जो इनमें नाड़ियाँ हैं, जो सूक्ष्म नसें हैं, वो इनको शक्ति दे रही। तो अब बताया कि इन नाड़ियों को कौन शक्ति दे रहा है? देखिए, पहले मसल आया, मांसपेशियाँ आई, फिर नाड़ियाँ आई। अब इन नाड़ियों को कौन शक्ति दे रहा है? तो बताया 3 लेवल्स हैं, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल क्या है? स्थूल क्या है? फिजिकल, शारीरिक लेवल पे हमारे कर्म। हम अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आजकल फ़ोन है। आदमी फ़ोन में कितना टाइम वेस्ट कर देता है। एक्शंस एंड रिजल्ट्स, फिजिकल मतलब स्थूल। फिर बताया मेंटल,
सब डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए, किसी से टाइम बात मत करिए, बेकार टाइम वेस्ट मत करिए, बेकार पड़े मत रहिए, आलस मत करिए। अगर आपको सुबह आपकी रात को आँख खुल भी गई है तो जप करना शुरू कर दीजिए। बड़ा जप नहीं होता, हे नाथ करिए, हरे कृष्ण करिए, पर 1 मिनट भी बिना जप के, बिना भगवान के नाम के मत जाने दीजिए। आखिर में आपको 2 श्वास भी नहीं मिलेंगे आप भगवान का नाम ले सकें, 2 श्वास भी नहीं मिलेंगे, और अभी आपके पास टाइम ही टाइम है, आप भगवान का नाम ले सकते। कल दूसरा है मेंटल। मेंटल क्या है? हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा। हमारे प्रेरणा स्रोत कौन है? अगर हमारे भाव अच्छे हैं, हमारे विचार अच्छे हैं और हमारी प्रेरणा गुरु है, भगवान है, तो हमारे अंदर असीम शक्ति हो, नहीं तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे। फिर उन्होंने तीसरा डायमेंशन बताया, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल में क्या है? पीस, लव एंड हैप्पीनेस। हमारे अंदर शांति होनी चाहिए, हमारे मन में शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए और खुशी होनी चाहिए। हैप्पीनेस, पीस, लव, पीस एंड हैप्पीनेस। आनंद, शांति और प्रेम। हम लोग कहते हैं ना, ये हम भगवान के गुण हैं, आनंद, शांति और प्रेम। तो कह रहे हैं ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर होंगी तो आपकी नस और नाड़ियों में असीम शक्ति हो। हम सोचते हैं खाली जिम करने से शक्ति आ जाएगी, कह रहे ये वो स्थूल शक्ति आएगी, पर कोई हालत आ जाएगी तो क्या होगा? आपकी सारी शक्ति चली जाएगी। अब कह रहे हैं सोर्स तक हम कैसे पहुँचे? सोर्स, परमात्मा कह लीजिए या आत्मा कह लीजिए, उस तक कैसे पहुँचे? तो उन्होंने कहा देना ही प्रकृति का नियम है, देना ही प्रकृति का नियम। अब ये देना दूसरी तरह से कह रहे हैं देना क्या है? हमें अपना ध्यान और प्रयत्न लगातार करते रहना, अपने माइंड को फोकस करना है और कोशिश करते रहना। कह रहे हैं जितना ध्यान आप गोल पे लगाते हैं उससे ज़्यादा प्रोसेस में लगाइए। जितना ध्यान आप अपने गोल पे लगाते हैं, हमको कहते हैं, हम कहते हैं हमारा लक्ष्य भगवान है। अब भगवान तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जप, सेवा, सुमिरन, सत्संग। जप, ध्यान, स्वाध्याय। तो कह रहे प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान लगाइए। एक स्विमर से कहा, उसने कहा कि यू आर वेरी लकी, तुम्हें ओलंपिक गोल्ड मेडल मिल गया। बोले मैंने कितने 20 या 25 साल 8 घंटे रोज़ स्विमिंग करी है। 8 घंटे, आप 1 घंटे पानी में खड़े हो जाइए। तो कह रहे प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रोज़ ध्यान करें, रोज़ भजन करें, रोज़ सत्संग सुने। तो कह रहे डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो कह रहे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के अपने कर्म को 100% दीजिए। तो क्या होता है, बच्चे लोग क्या पहले कहते हैं रिजल्ट, भाई मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, मेरा ये काम नहीं। तुम प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दो, मेहनत पूरी कर, गिव योर 100%। जब आप अपना 100% देते हैं तो भगवान आपके साथ होते हैं। कह रहे हैं आप हमेशा अपना 100% दे के मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट ज़रूर आएगा, बिना किसी एक्सपेक्टेशन का। आप हमेशा ये मत सोचिए मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपका सारा दिन, सारा फोकस तो उस पे है ना, गोल पे। भगवान कब मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे? भगवान तो मिलेंगे ही, वो तो नित्य प्राप्त है। भगवान तो नित्य प्राप्त है, हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान कहाँ है? सुख, आराम, मान, बड़ाई, है ना? सुख, आराम, मान, बड़ाई, दुनिया की चीज़ें, हमारा ध्यान उधर है। जैसे ही हमारा ध्यान पूरा भगवान में फोकस हो जाएगा, वो तो हाजिर हजूर।
कह रहे हैं अगर आप बिना उम्मीद के 100% से मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट आएंगे 1000 गुना बढ़ के आए। जितनी आपने एक्सपेक्ट किया था उससे 1000 गुना बढ़ के रिज़ल्ट आएगा। ऐसा करने से आपका मन संदेह और चिंता से मुक्त हो जाएगा। दो चीज़ें होती हैं हमारे मन में, एक संदेह और एक चिंता, होगा कि नहीं होगा, और एक चिंता कैसे होगा। हमारी शेख चिल्ली जैसी हालत हो जाती है। हम सपने देखते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं कि होगा कि नहीं होगा, और चिंता करते हैं और संदेह करते रहते हैं। संदेह क्या, होगा कि नहीं होगा, चिंता करते रहते हैं। तो कह रहे ना, संदेह करना है, नो डाउट एंड नो फियर, और नो टेंशन, नो टेंशन बट अटेंशन। गुरु भगवान कह रहे हैं कि इसी शांति में आप सूक्ष्म सोच को महसूस करेंगे। जब आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपका मन शांत है, आप रिजल्ट्स के बारे में सोच नहीं रहे, कोई चिंता नहीं है, तो आप सोर्स को महसूस कर पाएंगे। वो क्या है, थॉटलेस स्टेट, जब आपके मन में कोई भी इधर उधर की बातें नहीं है। आप हर समय फोकस्ड रहते हैं, जो काम करते हैं उसमें फोकस रहते हैं। यार इससे क्या होगा, आपके विचार, आपकी भावना सब नियंत्रित हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे। एक आदमी और दूसरे आदमी में किसका फ़र्क है, भावनाओं का, विचारों का, फोकस का, यही तो फ़र्क है। उसके विचार कैसे हैं, उसकी भावनाएं कैसी हैं, उसकी एकाग्रता कैसी है, उसके अंदर मेहनत करने की कितनी कैपेसिटी है। 3 लेवल बताए ना, कितना आप काम कर सकते हैं, फिज़िकल लेवल, दूसरा आपके क्या विचार हैं, क्या आपकी भावनाएं हैं, क्या आपकी प्रेरणा है, और कितना आपके अंदर आनंद, शांति और प्रेम। ये सब सूक्ष्म लेवल चीज़ें हैं। अब कह रहे हैं हम प्रेजेंट को भूल जाते हैं और अपना सारा फोकस गोल पे लगाए रहते हैं। बच्चे अक्सर पढ़ने बैठेंगे या हम ध्यान करने बैठेंगे, इतने दिन तो हो गए ध्यान करते, भगवान कब मिलेंगे। कह रहे हैं उस ध्यान को एंजॉय करो, उस जप को एंजॉय करो, एंजॉय द प्रोसेस। गोल के बारे में मत सोचो, उस ध्यान का आनंद लो, उस प्रोसेस का आनंद लो। जो बच्चे रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, या जो बच्चे पढ़ते हैं, उस प्रोसेस को एंजॉय करो। ये उसका रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो। हम जब करते हैं तो ये होगा कि नहीं होगा, वो आप केवल उसको एंजॉय करो। जो काम करो प्रेम से करो, खुश होके करो, कृष्ण अर्पण करके करो। हर कर्म कृष्ण अर्पण होके करो। भगवान आपके लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं। आप ही मेरी मंजिल। कह रहे हैं हम यात्रा को तो नकारते हैं और गोल पर जल्दी से पहुंचना चाहते हैं, है ना। यात्रा को तो नकारते हैं और गोल पे जल्दी से पहुंचना चाहते हैं। तो प्रेजेंट उस सोर्स यानी सूक्ष्म शक्ति का दरवाज़ा है जहाँ सब कुछ प्रकट होता है। क्या है दरवाज़ा? हर समय जाग के रहिए, एक भी मिनट वेस्ट मत करिए। भक्ति मार्ग में है, भगवान के प्रेम में रहिए, शुक्रानों में रहिए, भगवत भाव में रहिए। गीता 2 ही चीज़ें कहती है, योगस्सु कर्म कौशलम, योग ही कर्मों में कुशलता है। भगवान से योग लगा रहे और आपका कर्म होता रहे। और कर्मण्येवाधिकार रस्तु मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और तीसरी बात जो अक्सर हम लोग लेते हैं कि वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम सो महात्मा अत्यंत दुर्लभ। जो महात्मा ऐसा जानता है कि सब कुछ वासुदेव है, वो बहुत दुर्लभ। तो योग लगा के कर्म करें, भगवान को याद रखें और कर्म करें, और फल की इच्छा ना करें, और भाव रखें कि है ही भगवान। अब इसकी समरी इन्होंने बताई। हमारे अंदर सब शक्तियाँ हैं, हम आप सब के अंदर। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ऑल द लाइब्रेरीज ऑफ द वर्ल्ड आर इन यू। कोई जगा लेता है, कोई नहीं जगाता। हम सब जगा सकते हैं उन शक्तियों को। कैसे जगा सकते हैं?
सारे विचार, भावनाएं, कर्म और शांति सब एक ही शक्ति का प्रकट रूप यानी मैनिफेस्टेशन है। पहला पॉइंट ये हो गया, सारी शक्तियाँ आपके अंदर हैं। अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने कर्म और शांति को बराबर बनाए रखें। तीसरा पॉइंट है कि ये नियम है कि गोल से ज़्यादा प्रोसेस पे ध्यान दो, है ना। गोल से ज़्यादा प्रोसेस पे ध्यान दो। कह रहे हैं हमारे अंदर शक्ति तो बहुत है, वी हैव ऑल द पावर, वी हैव ऑल द कैपेसिटी, पर हम लेज़ी होते, हम टालते रहते। करेंगे करेंगे जितना हम कर सकते हैं। कोई कहता है मैं अपना 100% देता हूँ, कोई कहता है मैं अपना 100% देता हूँ, 90%, 80%। हमारे अंदर बहुत कैपेसिटी, पर हम उतनी मेहनत नहीं करते जितनी हम कर सकते। फिर उतनी एकाग्रता से नहीं करते, फिर रिज़ल्ट की ज़्यादा चिंता करते हैं, फिर हमारे अंदर लव, पीस एंड हैप्पीनेस नहीं होता, हमारे विचार उतने अच्छे नहीं होते, हमारी भावनाएं उतनी अच्छी नहीं होती। फिर बच्चे क्यों पढ़ना चाहते हैं? पैसा कमाना। पैसा नहीं कमाना, सेवा करनी है। मतलब कि आप अपने ध्यान को मंजिल पे न लगा के प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। रोज़ ध्यान करिए, रोज़ भजन करिए, रोज़ सत्संग सुनिए, रोज़ सेवा करिए और बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। कह रहे हैं अगर आप ऐसे कर्म करेंगे तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वामी राम सुखदेव दास जी का पॉइंट है। यदि तुम ईश्वर की प्रीति पात्र होना चाहते हो तो ईश्वर जिस स्थिति में रखना चाहे उसमें संतुष्ट होना सीखो। अगर हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो भगवान जिस स्थिति में रखें उसमें संतुष्ट होना सीखो। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। पेट भरने को तो सबके पास है, पर पेटी भरने को नहीं है ना। पेट भरने को सबके पास है, पर पेटी भरने को नहीं है। तो गुरु कहते हैं जो मिला है उसका शुक्राना मान। तो शुक्राना मानने से जितना मिला है वो बहुत लगने लगता है। कितने लोगों के पास तो छत नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है। तो जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहो, तृप्त रहो, कोशिश करो। दुख है तो दुखी मत हो, और सुख है तो बांट दो। दुख है तो दुखी मत हो, भगवान तुम्हारी उन्नति करा रहे हैं, और सुख है तो बांट दो। तो गुरु के दर पे आके हम फिक्रों से खाली हो जाते हैं। क्यों? चिंता करने वाले भगवान है, हम तो सिर्फ सेवा कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई। चिंता क्यों करें? चिंता की कोई बात ही नहीं है। प्रारब्ध फिक्स्ड है ना। लिखिया लेख लिलाट का मेट सके ना राम, मेटे तो समृद्ध है पर समझ किया है काम। तो भगवान को सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना, सब प्लानिंग बनी पड़ी है। हमें तो सिर्फ सेवा करनी, भगवान को याद करना। जैसे जैसे हम भी गुरु के सानिध्य में भगवान से एकाकार होता जाएगा, भगवान से अपनापन होता जाएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा, तो हमें भी लगेगा कि सब एक ही तो है, सब एक ही तो है, एक ही परमात्मा तत्व तो है। वन कॉन्शियसनेस, वन एनर्जी, दूसरा है ही नहीं, दूसरा बना ही नहीं। देखिए कोई जना हर समय हमारे साथ नहीं रह सकता। रह सकता है कोई 24 घंटे। जो मिल जाए और बिछुड़ जाए वो साथ कैसा। तो भगवान ही एक ऐसे हैं जो हर समय साथ रहते, और गुरु हमारा संबंध भगवान से कराते हैं। गुरु हमें क्यों इतने प्रिय लगते हैं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। गुरु गोविंद से हमारा संबंध कराते हैं, उनसे अपनापन कराते हैं। तो जितना जितना हम भगवान के करीब आते जाएंगे हमको लगेगा सब एक है, सब एक है। कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब एक है। तो उससे क्या होता है, हमारा सबसे प्रेम हो जाता है।
प्रेम दिखाने वाला नहीं, अंदर का प्रेम। एक ही मेरे परमात्मा है, मेरे मीत सब जगह हैं, मेरे प्रभु सब जगह हैं, सब रूप में मेरे रहबर हैं, मेरे कन्हैया हैं, मेरे परमात्मा हैं। जो लोग देवी को मानते हैं, मेरी देवी माता है, जैसे आपको अच्छा लगे। मेरे राम है, सब जगह वही है। किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, किसको अच्छा कहूं, किसको बुरा करूं, सब एक ही है। तो ये भावना हमारी हर समय बनी रहनी चाहिए, हर समय। सत्संग में तो बैठ के बहुत अच्छे अच्छे भाव बन जाते हैं, फिर जब यहाँ से उठते हैं तब फिर भूल जाते हैं। तो ये हमेशा याद रखना। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।